क्या आप अपने शरीर में ज़्यादा एनर्जी, गहरी साँस और शांत मन चाहते हैं? वो भी बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम, जिसे भस्त्रिका प्राणायाम, ब्रीथ ऑफ फायर भी कहा जाता है। संस्कृत में भस्त्रिका का अर्थ होता है धोपनी, जो कि लोहार आँख को तेज करने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक उसी तरह से इस प्राणायाम में सांस को अंदर बाहर करते हैं, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी और ऑक्सीजन का प्रवाह तेज होता है। सबसे पहले सुखासन या पद्मासन या किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। ध्यान रखें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, सिर और गर्दन सीधा हो, आंखें बंद और मुंह को बंद ही रखें। अब शरीर को रिलैक्स करें और सांसों पर ध्यान दें। नाक से तेजी से सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। ऐसा तेज गति से और कंटिन्यू करते रहें। इस दौरान आप सांसों पर भी मन को केंद्रित कर सकते हैं। पेट को फूलने और सिकुड़ने दें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक आप थक ना जाएं। इस दौरान हल्की सी आवाज आ सकती है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ देर इस प्राणायाम को करने के बाद जब आप थक जाएं, तो 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करके आसन पर ही बैठे रहें। इस दौरान आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और ऐसा प्रतीत होगा कि आप अंतर्मुखी हो रहे हैं। प्राणवायु भी ऊर्ध्वमुखी होने लगेगी। इस तरह एक राउंड पूरा हो गया है। कुछ देर बाद जब थकान कम हो जाए, तब आप फिर से इसी तरह से अभ्यास शुरू कर सकते हैं। ऐसे सुबह शाम 3-3 राउंड अभ्यास करना चाहिए। अगर आपके पास समय कम है तो ध्यान से पहले 2 मिनट का अभ्यास जरूर करें। इस प्राणायाम की कुछ सावधानियां भी हैं, साधकों को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जैसे कि शुरुआत में जल्दी जल्दी या तेज गति से सांस ना लें, आराम से ही करना चाहिए। उसके बाद ही तेजी से करना चाहिए, ताकि साधक इससे अभ्यस्त हो जाए और साधक को आसानी रहे। अगर चक्कर आ रहे हैं तो प्राणायाम को तुरंत रोक दें और तुरंत लेट जाएं, या जहां पर बैठे हैं वहां आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं, हिले डुले ना। बीपी हाई वाले आराम से करें, या अगर उनका ज्यादा बीपी हाई हो रहा है तो इस प्राणायाम को अवॉइड करें। और खाना खाने के तुरंत बाद ना करें। कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतराल होना ही चाहिए, तभी कोई प्राणायाम या आसन का अभ्यास करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम का मिश्रण माना जाता है। जो लोग पहले से ये प्राणायाम करते हैं, उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना आसान हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ साथ भूख भी तेजी से लगने लगती है और कह सकते हैं फेफड़ों में मजबूती आ जाती है। सर्दी, खांसी, अस्थमा में लाभ मिलता है। जो लोग इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, शरीर में नाड़ियां शुद्ध होती हैं, मन शांत व एकाग्र होता है। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में अग्नि की वृद्धि होती है। ऐसा कहा जाता है, जब तक शरीर में अग्नि है, तब तक मनुष्य का जीवन है। अग्नि शांत होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम से मनुष्य के शरीर में सभी 13 प्रकार की अग्नियां प्रज्वलित होती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि एक नासिका से करना या बारी बारी से दोनों नासिकाओं से करना। भस्त्रिका प्राणायाम एक बहुत ही शक्तिशाली योग क्रिया है, जिसे करने के बाद आप अपने आप में, यानी अपने मन में, अपने शरीर में
एक बदलाव महसूस करेंगे।